आज का जो वीडियो है ये है हॉनर का फ़ोन जो कि हवाई कंपनी बनाती है। और इसमें मैं इसका फ़ोल्डर वगैरह सब रिपेयर करूँगा। और ये मेरे पास कुरियर के द्वारा आया है किसी का बनने के लिए। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इस बॉक्स को, और देखते हैं फ़ोन की कंडीशन कैसी है और क्या क्या है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को भी अपना फ़ोन बनने के लिए भेजना है और आपका टच डिस्प्ले कहीं नहीं बन पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे कुरियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इन्होंने पैकिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। ये एक कस्टमर है और सब्सक्राइबर है मेरे, जो कि जिनका नाम प्रिया है। वो इन्होंने साथ में मोबाइल के पैसे भी भेजे हुए हैं और एक लेटर भी दिया हुआ है, और इसमें इन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है और उन्होंने बताया है। आप लोग देख सकते हैं 2000 रुपीज़ हैं इन्होंने भेजे हुए हैं इसका आप टच बदल दीजिए। तो अभी मैं इसका पूरी ईमानदारी के साथ फ़ोन बनाऊंगा और इनको वापस इसी एड्रेस पे सेंड भी करूंगा। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं इस लेटर को पढ़ने के बाद में। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ओ संदीप भैया, ये मोबाइल बना दीजिए, इसका टच डिस्प्ले कहीं नहीं मिल रहा है। इस मोबाइल का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं मोबाइल नहीं बदल सकती हूँ, मैं आपको पैसे भी भेजी हूँ। तो चलिए इस लेटर को पढ़ने के बाद ये सारा सामान साथ में रखते हैं और पैसे भी रख लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो वापस करने पड़ेंगे। खैर, इसका टच मिल गया है। तो सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि इसका डिस्प्ले में टच बस चेंज करके कोशिश करूँगा कि बन जाए सही तरीके से। अगर इत्तेफाक से टच नहीं चेंज हो पाता है तो कॉम्बो लगाऊंगा, या टच नहीं मिलता है तो फिर कॉम्बो लगाना पड़ेगा, फ़ोल्डर जिसको बोलते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं कि साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं ज़रूर से ज़रूर पढ़ता हूँ और अच्छे कमेंट्स के मैं रिप्लाईज़ भी करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं फ़ोन को ओपन करना सभी मोबाइलों के एक जैसा होता है, बट कुछ मोबाइलों को डिफरेंट होता है। जैसे इसका पीछे वाला बैक कवर ईजिली ओपन हो गया है और बस कुछ स्क्रूज़ खोलने पड़े, उसके बाद बैक वाला पैनल भी इसका रिमूव हो रहा है। आप लोग देख सकते हो ये हॉनर का फ़ोन है जो कि काफ़ी इजीली तरीके से, एक्चुअल में पुराना फ़ोन मॉडल है कुछ, तो खुल गया। आप सभी लोग जानते हैं हर फ़ोन को डिस्प्ले रिमूव होने का फंडा अलग अलग होता है। जैसे कुछ फ़ोन के डिस्प्ले सामने से निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ता, और कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनको खोलने के लिए पूरा मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग भी बहुत काम करना पड़ता है तेज़ी के साथ, सावधानी के साथ, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। बट इसका फ्रेम निकालना तो इजी है, बट फ्रेम से डिस्प्ले निकालने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो सामने से खुले या पीछे से खुले या कैसे भी फ़ोन खुलेगा। तो इस फ़ोन को देखें, बैटरी रिमूव करनी पड़ेगी। एक्चुअल में फ़ोन जब फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो बैटरी कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ चिपकी हुई होती है। बट हमेशा फ़ोन को आप लोग कोई भी मॉडल उसे खोलने से पहले काफ़ी सावधानी के साथ खोला कीजिए। कोई भी नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं करते, जैसे ब्लेड हो गया, ट्यूज़र हो गया। कोशिश कीजिए उनके बिना आप फ़ोन को ओपन कर लीजिए, बिना ताकत लगाए हुए, जिससे कोई अन्य ख़राबी ना आए और कोई अदर पार्ट्स ख़राब ना हो। तो ये डिस्प्ले वाला फ्लैक्स है, इसको निकाल लिए हैं, और इसमें टच का फ्लैक्स अलग से नहीं दिया है। इसका मतलब कि जो टच है वो डिस्प्ले पे ही लगा हुआ है। सबसे पहले फ्रंट साइड फ़ोन को गर्म करेंगे, और फ़ोन हल्का सा बैंड भी है, तो इस फ़ोन को गर्म करके ही हाथों से सीधा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। और इसका कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, जो जो ऊपर से रिमूव हो जाए उसको अपन लोग रिमूव कर देते हैं। पीसीबी को निकाल लेंगे, क्योंकि ये इजीली निकल रही है और इसमें कोई नट भी नहीं लगा हुआ है। तो जितनी चीज़ें आपकी निकल सकती हैं निकाल लीजिए, उसके बाद इस पर काम कंटिन्यू करते रहिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिल जाए, कुछ भी अधूरी ना रहे। क्योंकि आप एक फ़ोन को देखेंगे जो मॉडल मैं डालता हूँ, तो इस मॉडल के साथ साथ में कुछ और भी मॉडल्स आप लोग रिपेयर करना सीख पाएंगे। अब जो कैमरे वाला छेद है और जहाँ जहाँ सेंसर वाले छेद हैं जो सारे ओपन हैं, जिनमें कुछ भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, उसके पीछे से मैं ये एसी टोन डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से ग्लू जो होता है वो ढीला पड़ जाएगा, तो फ़ोल्डर रिमूव करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। मैं नीचे वाला मिनी पीसीबी भी निकाल लेता हूँ जो चार्जिंग वाली होती है, और इसका बजर भी निकाल लेते हैं, जिससे हमको फ्रेम से फ़ोल्डर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग भी देख रहे हैं, तो आप लोग को भी ऐसा ही ऐसा करना है, और ये तरीका आप लोग किसी भी मॉडल के फ़ोन में आजमा सकते हैं जिस तरीके से ओपन होते हैं जो फ़ोन। ये माइक वाला रबड़ है, इसे भी मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एसी टोन वगैरह, थिनर वगैरह डालूंगा तो थोड़ा सा वहाँ पे भी कुछ होल मिल जाएगा। तो पीछे तरफ से भी अगर आप ज़रा ज़रा से डाल दें, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाल दें तो फिर कभी कभी डिस्प्ले के अंदर भी चला जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग आराम से काम कीजिए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ मत कीजिए, चाहे वो थिनर हो या एसी टोन हो। फ्रेम गर्म होने के बाद
हल्का सा साइड से आपको डिस्प्ले को एक कोने से उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी के साथ चिपका हुआ होता है फ्रेम में, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में जब हल्का सा स्पेस मिल जाए तो वहाँ पे आप ज़रा सा मतलब आधा बूंद से भी कम अब ब्लेड में लगती है कि ब्लेड उसमें पूरे फैल जाए, जिससे ब्लेड चिकना हो जाएगा तो और अच्छे से अंदर चला जाएगा, आप लोग देख सकते हो। बट आप लोग ये ब्लेड वाली ट्रिक तभी यूज़ करना जब आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ मेरे वीडियोस को देख देख के, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग को मेरे वीडियो लिस्ट में जाके मेरे और वीडियोस देखने चाहिए कि मैं किस टेक्नोलॉजी से फ़ोन रिपेयर करना सिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग कोई नॉर्मल कस्टमर्स देख रहे हैं, नॉर्मल व्यूअर्स जिनकी शॉप नहीं, रिपेयरिंग करते नहीं आता, तो वो लोग मेरे पास फ़ोन भेजवा के और फ़ोन अपना ठीक करवा सकते हैं। बट अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं कहूँगा 2 बार देखिए, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से सीखिए। फिर ब्लेड के बाद आप लोगों को जो इलेमड टेम्पर्ड होता है उसके पीछे जो ये पन्नी लगी होती है थोड़ा सा हार्ड होती है, फ़ोन को ओपन करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो साइड साइड से हल्का हल्का एसीटोन डालते हुए इस पन्नी के लिए जगह बना देनी है। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब फ़ोन ओपन करते हैं, अगर ये फ़ोन अगर दोबारा मैं ओपन करूँगा तो इतनी मेहनत ना मुझे करनी पड़ेगी ना किसी अदर टेक्नीशियंस को, बट ये पहली बार जब ओपन होता है इसके लिए थोड़ा सा मेहनत लग रही है, ज़रा सी सावधानी के साथ में। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हिस्सा ठंडा हो जाता है तो उसे फिर से गर्म करते हैं अपन लोग, वहाँ से फिर से ज़रा सा एसीटोन डालते हैं, करीब आधा बूंद पूरी जगह फैला देते हैं कि उसमें चला जाए, ग्लू ढीला पड़ जाएगा। उसके बाद ब्लेड से हल्का सा उठा के और फोल्डर को फ्रेम से निकाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कर रहा हूँ मैं काम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते होंगे, आप लोग काफ़ी इन्जॉय भी करते होंगे, सीखते भी होंगे काफ़ी सारा, क्योंकि मैं बोल बोल के अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर आप बहुत अच्छे से बोल बोल के समझाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो देख के। आपके वीडियो से हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, इसकी वजह से सभी कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग दबा के कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। अगर मेरी कोई गलती रहती तो आप लोग उसे सिखा भी दिया करो मुझे। अगर आप लोग मेरे से एक्सपर्ट हो गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने सभी सब्सक्राइबर्स की भी। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। फ्रेम से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले रिमूव हो गया है। अब इसका मैं चेक करूँगा कि सही तरीके से निकला है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेम से डिस्प्ले जब निकलता है तब भी ख़राब हो जाता है। इसके लिए डिस्प्ले में आप जितनी बार प्रोसेस कीजिए उतनी बार डिस्प्ले को चेक कीजिए, नहीं तो पता चला आप चेक नहीं करेंगे और सारी प्रोसेस कर देंगे तो पता चला फ़ोन कहीं पे या डिस्प्ले कुछ क्रैक हो गया, कुछ हो गया। इत्तेफाक से ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो फिर आप लोगों की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि डिस्प्ले पूरे तरीके से सेफ़ निकल चुका है। इसके बाद फ़ोन को फिर से बैटरी वगैरह रिमूव करेंगे और फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, और अब डिस्प्ले को सेपरेटर मशीन में 110 टेम्परेचर रख के, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे कि इसका जो टच वाला पत्ता है वो डिस्प्ले पे लगा हुआ है, तो इसको डिस्प्ले से रिमूव ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो अगर आप लोग वायर डालेंगे और ऐसे ही काटने लगेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से डिस्प्ले का पत्ता या कुछ और चीज़ भी कट जाती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वायर किस तरफ डालें, जिस तरफ डिस्प्ले वाला पत्ता है उस तरफ से, और या जिस तरफ पत्ता नहीं उस तरफ से। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, वैसे ज़्यादातर लोग जिस तरफ पत्ता नहीं होता उस तरफ से निकालते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है पत्ता कैसा है और टच किस तरफ लगा है कैसा है, उसके हिसाब से भी करना पड़ता है। बट मैं ज़्यादातर फ्रंट तरफ से निकालता हूँ, जिस तरफ पत्ता नहीं लगा तो नोच डिस्प्ले वाले जो होते हैं फ़ोन, उनको मैं जिस तरफ पत्ता होता है उस तरफ से निकालता हूँ, क्योंकि जहाँ पे नोच होता है डिस्प्ले तो वहाँ से कई बार पोलराइज़र कटने का रिस्क होता है, इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि टच है ईज़िली तरीके से रिमूव हो गया है और डिस्प्ले में ग्लू नहीं है। इस बार का ग्लू जो है वो टच में ही लगा हुआ है, तो इससे साफ़ करने में थोड़ा सा झंझट और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसको इस प्रोसेस को फिर से चेक करना पड़ेगा अपन लोगों को कि डिस्प्ले सही सलामत निकल गया है या नहीं निकला है। तो आप लोग देख रहे हैं कि चेक करने के लिए जैसे कि पावर की जो होती है वो फ्रेम में लगी हुई होती है, इसके लिए जहाँ से उसकी सप्लाई जाती है उसकी सप्लाई को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। जो पावर वाली सप्लाई होती है उसमें वोल्टेज आता है 1.3 या 2 वोल्टेज आएगा, तो आप उसको ग्राउंड से शॉर्ट कर दोगे
तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, फ़ोन बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन हो चुका है। और अब आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में हॉली 3 का हॉनर का ये टच है, और जिसे मैं चेक करूँगा टच को भी, उसका और डिस्प्ले को क्लीन करूँगा। ये काफ़ी प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आप सावधानी के साथ करें, लेकिन जितनी सावधानी हो सके, जितना आराम से हो सके उतने आराम से कीजिए। आप लोग देख सकते हो, तो मैं डिस्प्ले को पूरी तरीके से जो हल्का हल्का ग्लू लगा है वो भी एसीटोन से ही साफ़ करूँगा। और इसको साफ़ करने के बाद टच को चेक करूँगा कि टच सही है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है टच भी ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, कोई लाइन काम नहीं करती, कोई बटन काम नहीं करती, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोग टच लगाने के पहले ध्यान से चेक कर लीजिए टच को, जिससे आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, ये कि पता चला आप ओसीए कर दिए, पंचिंग कर दी, उसके बाद पता चला टच की तो एक बटन काम नहीं कर रही, एक लाइन काम नहीं कर रही। वैसे आजकल के टच काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि ख़राब निकलते नहीं हैं, फिर भी चेक करना अपन लोगों की फॉर्मेलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए मैं इस टच को भी पंचिंग करने के पहले, खैर इसको मैं लोका ग्लू से बनाने वाला हूँ, तो उसके पहले मैं इसे चेक ज़रूर करूँगा। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देना किसी नए टेक्नीशियंस को, जिससे कि और भी लोगों को आसानी हो मेरे काम को सीखने के लिए और इस बेरोज़गारी में कुछ नया सीखने के लिए। तो बोर्ड को मैं फ्रेम में लगाना पड़ेगा टच चेक करने के लिए, और फ्रेम में लगा के और बैटरी लगा के फ़ोन को ऑन करेंगे। उसके बाद टच को चेक कर लेंगे फ़ोन को ऑन करके। उसके बाद मैं देखिए इसको लोका ग्लू से कैसे करता हूँ। वैसे लोका ग्लू के बारे में अगर आप लोगों को और अच्छे तरीके से जानना है तो लोका ग्लू के कुछ स्पेशली वीडियोस बने हुए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने लोका ग्लू लगा दिया है डिस्प्ले में, लेकिन उसके ऊपर मैंने एक लेमिनेशन फिल्म लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हो, जो कि डिस्प्ले में लगी हुई है। वो लेमिनेशन फिल्म इसके लिए मैं लगा देता हूँ जिससे ग्लू साइड तरफ से होती हुई डिस्प्ले के अंदर ना घुस जाए, क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा ग्लू जो होता है वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिस्प्ले के अंदर चला जाता है जब ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कभी भी डिस्प्ले के अंदर नहीं जाएगा, बस आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरे पास अभी एक्चुअल में मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर करने वाला हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा खासा मुझे मिल रहा है। मैं अभी यूवी लैम्प भी मंगा रहा हूँ, उसके साथ बनाऊँगा। यूवी लैम्प में थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है ग्लू, और वो ज़्यादा महंगा नहीं है, छोटा वाला 400 रुपये का है, तो उसे ही मैं मंगा रहा हूँ। उससे मैं थोड़ा सा और फास्ट काम कर सकूँगा आप लोगों का, और आप लोगों को काफ़ी अच्छी सर्विस दे पाऊँगा। अभी मैं जिस बल्ब से सुखाता हूँ 100 वाट का रहता है, तो वोल्टेज भी ज़्यादा खाता है, और तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका आप लोग देख रहे होंगे एक तरफ टच का कनेक्टर अड़ रहा है, जो फ्रेम है उसमें, इसकी वजह से डिस्प्ले अच्छे तरीके से दब नहीं पा रहा है, तो लोका ग्लू नीचे तरफ फैल नहीं पा रहा। इसके लिए मैं डिस्प्ले को फ्रेम से निकालूंगा, उसके बाद पूरी जगह लोका ग्लू को फैलाऊंगा पहले। आप लोग देखना कि ये कैसे होता है। और ये देखिए मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं चारों तरफ एयर निकाल दूंगा इसकी, और अच्छे तरीके से इसको बैठाऊंगा। उसके बाद इसको करीब 15-20 मिनट मिनिमम आप लोगों को कंटिन्यू, या तो सनलाइट धूप की रोशनी में भी 15 से 20 मिनट आप रख सकते हो, और या फिर आप इसको किसी 100 वाट के बल्ब के नीचे करीब 20-25 मिनट रख सकते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा देर तक रख देंगे तो जिसके अंदर वाली पन्नी है ना, वो भी गर्म होके ना, मतलब कि ऐसा कहते हैं चिपक टाइप से जाती है, सिकुड़ जाती है। तो अभी पहले हाथ से मैं दबाए हुए थोड़ा सा बल्ब के 2-3 मिनट ऐसे घुमा दूंगा, जिससे हल्का सा ये हार्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बल्ब से करीब आप 3-4 इंच दूर ही फ़ोन को रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा गर्म होकर इसका जो पोलराइज़र फिल्म होती है वो भी जल जाएगी। ये थोड़ा सा सावधानी है और थोड़ा सा रिस्क है, इसके लिए एक एक चीज़ बारीकी से आप लोग सुना कीजिए और देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगे। और एक चीज़ और बता दूँ, इसको सामने से सुखाने के साथ साथ साइड से और पीछे तरफ से भी सुखाइए। सुखाने के बाद में एक आप अच्छा कपड़ा ले लीजिए, उसके जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसको आप कपड़े से पोंछ दिए, जिससे जब एक्स्ट्रा ग्लू रहेगा ही नहीं तो डिस्प्ले के अंदर जाएगा ही नहीं। आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले एक कपड़े से आपको एक्स्ट्रा ग्लू पोंछ देना है, और एक्स्ट्रा ग्लू को जब चारों तरफ से पोंछ देंगे उसके बाद जो साइड वाले हिस्से हैं टच के, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एसीटोन होता है उसी से मैं क्या करूँगा, कपड़े में लगा के उससे भी पोंछ दूँगा ग्लू को, जिससे कैमरे वाला लेंस है और सेंसर वाला जो लेंस है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और उसमें क्लियरिटी ओरिजिनल जैसे ही आएगी, आप लोग देख सकते हो। और जब एक्स्ट्रा ग्लू नहीं रहेगा ना,
तो श्योर ये कहीं पे भी किसी भी तरह का डिस्प्ले में नहीं जाएगा भैया। मैं कई सारे फ़ोन्स को रिपेयर कर चुका हूँ लोको ग्लू से, आप लोग देखते हो मेरे वीडियोस में। तो मैं हर किसी का फ़ोन और डिस्प्ले तो नहीं ख़राब कर देता हूँ, क्योंकि इसमें तो मेरा भी नुकसान होगा ना, कि अगर मैं डिस्प्ले ख़राब कर दूंगा हर किसी का तो मुझे फ़ोल्डर लगवाना पड़ेगा हर में, और लोग मुझे फ़ोन भी बनने के लिए नहीं देंगे। तो आप लोग सोच सकते हो कुछ काम होता होगा, कुछ करता हूँ तब तो लोग मेरे पास फ़ोन बनने के लिए भेजते हैं या लेके आते हैं, तब तो मैं मॉडल चेंज कर करके बनाता हूँ। अगर मैं ऐसे ही काम करता हूँ तो बस एक ही मॉडल्स के वीडियोज़ आते रहते। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते होगे। इस लेमिनेशन फिल्म को काटने के लिए आप लोग हमेशा नई ब्लेड का यूज़ कीजिए या अच्छे कटर का जिसकी शार्प हो अच्छा खासा। और जब आप पत्ते तरफ से लेमिनेशन वाली ये फिल्म काटिएगा और टच तरफ से भी तो ज़्यादा ताकत लगा के मत काटिएगा, नहीं तो नीचे टच की जो सप्लाई होती हैं वो भी कट सकती हैं। और जो सामने तरफ का आप काटेंगे ना, जहाँ पर डिस्प्ले का पत्ता और टच का पत्ता, वहाँ पर तो बहुत ही धीरे से और सावधानी से काटना भैया लोग, नहीं तो ऐसा होगा कि पता चला टच वाला पत्ता ना काट दो या डिस्प्ले वाला पत्ते में हल्की सी ब्लेड भी घुस गई ना या चिमटी भी घुस जाएगी ना, तो पूरा टच भी ख़राब हो जाएगा और डिस्प्ले भी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान देना। अब आप लोग देख रहे हैं कि फिल्म वो साइड वाला जो लेमिनेशन था सब कट गया है। अब जो हल्का हल्का कहीं पे मेरे हाथ वगैरह से लग गया था ग्लू, उसे मैं इस कपड़े में हल्का सा एसीटोन लगा के या थिनर लगा के पोंछ दूंगा। उसके बाद आप लोगों को मैं फिर से चेक करवाऊंगा कि ये कैसा है, वर्क कर रहा नहीं, कैसा दिख रहा है, इसकी क्लियरिटी कैसी, क्वालिटी कैसी। सेम टू सेम आप लोग देख सकते हैं ओसी जैसी ही क्लियरिटी और क्वालिटी आएगी इसमें भी। तो इसी बात पे आप लोग एक कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों को जिससे और टेक्निकल वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूँगा, जिससे कि आप लोग और कुछ ज़्यादा सीखने के लिए पाएंगे मेरे वीडियोस से। और आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना कि आप लोगों को अपना फ़ोन अगर रिपेयर नहीं हो रहा है, आप आसपास के एरिया में टच डिस्प्ले फोल्डर मिलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग तुरंत मेरे पास उसको पार्सल कर दो। मैं उसे बना के तुरंत आप लोगों को बैक पार्सल करूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अब इस फ़ोन को मैं पैक कर दूँगा। पैक करना बहुत ही इजी होता है फ़ोन को खोलने से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कहाँ पे क्या चीज़ लगी थी और कैसे क्या लगाना है। कई बार कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। इसका एक सोल्यूशन है कि आप लोग फ़ोटो खींच लिया कीजिए, कहाँ से क्या चीज़ निकाले हुए हैं, कौन सा पार्ट्स कहाँ से निकला हुआ है। बट इस फ़ोन को मैं पूरा पैक करके दिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत फास्ट ये काम कर दूँगा, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, जिससे आप लोग सही तरीके से इस काम को कर सकें और सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस देख के काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती होंगी और काफ़ी अच्छा आप लोगों का कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए मिलता ही होगा मेरे वीडियो से। उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं और मन लगा के देखते हैं। तो आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू सो मच आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए मुझे। अब आप लोग देख सकते हो कि मैं इसको काफ़ी तेज़ी के साथ वीडियो फॉरवर्ड करके इसे पैक कर रहा हूँ, जो कि पैक हो गया है। और फ़ोन आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से ऑन हो चुका है और टच भी बाकायदे पूरा काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटा ज़रूर दबाइएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय।